एग्जैक्टली कितनी तरह के स्किन टाइप्स होते हैं? सो स्किन टाइप पहचानने के लिए 2 टेस्ट हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश करके ठीक है 45 से 60 मिनट्स वेट करिए और उसके बाद देखिए कि आपको स्किन कैसी फील हो रही है। अगर आपको ना तो ड्राई फील हो रही है ना ऑयली फील हो रही है तो दैट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप। ओके, सिमिलरली अगर आपको 1 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि स्किन बहुत टाइट हो रही है, खिंची खिंची फील हो रही है, तो वो ड्राई स्किन टाइप है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद ही मेरे फेस पे ऑयल आना शुरू हो गया है, देन दैट मीन्स यू हैव अ ऑयली स्किन। सो ड्राई स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका क्लेंजर। अगर वो गलत हो गया, अगर वो फोमिंग क्लेंजर की तरफ चले गए तो उनकी स्किन और निकल सकती है। सो एक जेंटल क्लेंजर ड्राई स्किन के लिए। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ना प्रोडक्ट्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज बताइए कि वो अपनी जो स्किन केयर की रूटीन है वो कैसे डिजाइन करे, क्या प्रोडक्ट्स चुने? ओके, सो सेंसिटिव स्किन केयर में यू हैव टू सी कि आपके क्लेंजर पे लिखा हो सोप फ्री क्लेंजर। ओके, सो अगर उसमें लादर नहीं प्रोड्यूस होता, झाग नहीं आता, तो वो आपके लिए बेस्ट है। परफेक्ट। क्लियर बता दीजिए कि क्या क्लेंजर में और फेस वॉश में कुछ डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं। Same. क्लेंजर एंड फेस वॉश इज जस्ट अनदर टर्म फॉर ईच अदर। तो क्लेंजर फॉर ऑयली स्किन या क्लेंजर टू क्लीन द क्लॉग्ड पोर्स, ऐसा लेबल देख कर ही डीप क्लेंजिंग वाला आप क्लेंजर खरीदें। ठीक है। फॉर ड्राई स्किन आप हमेशा हाइड्रेटिंग क्लेंजर खरीदें। फॉर सेंसिटिव स्किन हमेशा जेंटल क्लेंजर खरीदें। देन रोज वाटर इज द बेस्ट टोनर। ठीक है। अगर आप गुलाब जल लगा सकते हैं अपने फेस पे स्प्रे करके, तो उससे अच्छा कोई टोनर नहीं हो सकता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजर हमारा समर्स के लिए जेल बेस्ड हो फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। ओके, जैसे ही हम रेनी सीजन की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर चलेगा, नॉट नेसेसरीली अ जेल बेस्ड। देन अगर हम विंटर्स की बात करें तो थिक क्रीम्स आर द बेस्ट काइंड ऑफ द मॉइस्चराइजर। अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो उसमें एक SPF टर्म्स होता है विच इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो वो या तो 30 आता है या 50 आता है। पहले 15 आता था, 10 आता था, अब वो यूजुअली कोई उस पर जाता नहीं है। बेस्ट इज SPF 50 which gives you 99.9% protection from the sun rays. It is claimed like that. Anything above 50, जो भी companies claim करती हैं, 60, 70, 100, 115 also I've seen. So that's a marketing gimmick. So PA+, PA++, PA+++, PA+++++. 4 categories are there, which gives you low protection, moderate protection and very high protection from UVA rays. को पूरा रूटीन बता देती हूँ। पहले क्लेंजर होता है, फिर आपके सिरम्स होते हैं, फिर हाइलुरोनिक एसिड होगा कुछ हाइड्रेटिंग के लिए, फिर मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन। सो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। आजकल स्किन केयर मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हम अपने चेहरे पर लगाएं क्या। क्लेंजर हो, मॉइस्चराइज़र हो, सीरम हो, लोशन हो, SPF हो, सनस्क्रीन हो, तमाम तरह की चीज़ें। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम एग्जैक्टली अपने स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। उसमें भी लोगों को अक्सर अपनी स्किन टाइप पता नहीं होती है कि उनकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या सेंसिटिव है। और कई बार सोशल मीडिया हाइप की वजह से अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो वो उसे फटाक से खरीद के इस्तेमाल भी करने लगते हैं, जिसके अलग अलग इफेक्ट उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, जो बाद में पता चलता है कि शायद वो उनकी स्किन को सूट नहीं किया। तो अगर आप भी इस तरह की तमाम दिक्कतों से परेशान हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन आप क्या फॉलो कर सकते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता, जो कि डर्मैट हैं एलांटिस हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर चांदनी, सबसे पहले तो आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस सेशन के रिलेटेड जो स्किन केयर के बारे में चीज़ें लोग जानना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें। सबसे पहले हम इस सेशन की शुरुआत इसी से करते हैं कि आई वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू आर रियली वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। तो हम चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि डर्मैट्स का भी अपना कुछ ना कुछ स्किन केयर रूटीन ज़रूर होगा जो वो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, आप क्या चीज़ें फॉलो करती हैं अपने स्किन को इतना नेचुरल और ग्लोइंग बनाकर रखने के लिए? So it's not just about the skincare, it's the overall environment, I would say. आपका खान पान, आपका स्किन केयर, दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन को बेहतर बनाता है। राइट। सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग रूटीन टू इवनिंग रूटीन एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जो कि सारे डर्मेटोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, आई वुड से,
या कोई भी इंसान जो स्किन केयर में ज़्यादा है, वो सब ये लोग रूटीन को फॉलो करते हैं. सो एक जो फेमस टर्म्स हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ऑफ कोर्स ये स्टेप्स तो आते ही हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट कभी भी सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलता. सो यही सारा स्किन केयर रूटीन सब फॉलो करते हैं. बिल्कुल परफेक्ट. आपने जैसे कहा कि जो लोग ज़्यादातर स्किन केयर में होते हैं तो उनको बेसिक्स पता होती हैं. एब्सोल्युटली. हम अगर मेल और फीमेल की बात करें वर्सेस में, तो फीमेल्स अपने स्किन को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं कि हमें अपने स्किन का ख्याल रखना है, स्किन केयर करना है. लड़के ज़्यादातर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते. बट आई एम श्योर आज के समय में ऐसे लड़के भी हैं जो आजकल ध्यान दे रहे हैं. बट स्टिल हम अपने चेहरे पर 3 प्रोडक्ट्स लगा ले, 10 प्रोडक्ट्स लगा ले, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहता ही है. वो नॉर्मल साबुन से भी हाथ धो ले या हैंड वॉश से भी अपना मुंह धो लेते हैं ना, तो फिर भी उनकी स्किन उतनी ग्लोइंग रहती है. ऐसा क्यों होता है? सो गर्ल्स के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं. सो जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को नहीं पता. इतने सारे हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं. प्यूबर्टी आती है, उसके बाद शादी होती है, प्रेगनेंसी आती है. हर स्टेट में, एक वुमेन की हर स्टेट में कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसकी वजह से स्किन भी बहुत अफेक्ट होती है. सो लोगों को आमतौर पे या तो पता होता है कि हमारा स्किन टाइप क्या है या वेदर के हिसाब से क्या स्किन चेंज हो रही है, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी बॉडी में बहुत हार्मोन्स भी हैं. सो फीमेल्स को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि उनके लिए क्या स्किन केयर काम करेगा और क्या नहीं करेगा. ऑल्सो स्किन केयर में फीमेल्स इम्पल्सिव बायर्स होती हैं कि जो चीज़ ट्रेंडिंग देखी, एक इन्फ्लुएंसर ने कुछ पकड़ा और वो उन्होंने खरीद लिया. सो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है स्किन पे. इसीलिए गर्ल्स को जल्दी ब्रेकआउट्स आते हैं, जल्दी एक्ने आते हैं, और बॉयज़ चिल होते हैं. उनका बहुत ज़्यादा कोई स्किन केयर रूटीन होता नहीं है. करेक्ट. बेसिक रखते हैं, इसलिए वो मेंटेन रहते हैं. बिल्कुल. तो हम भी यही जानना चाहेंगे कि स्किन केयर रूटीन हम कैसे एक प्लान करें, लेकिन स्किन टाइप के हिसाब से. राइट. तो सबसे पहले आप यही बताइए कि एग्जैक्टली कितनी तरह के स्किन टाइप्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानें कि हमारा स्किन टाइप क्या है. नॉर्मली जो हमारी स्किन टाइप्स होती है वो 5 तरीके की होती है. सो 5 तरीके में एक तो नॉर्मल स्किन टाइप, जिसमें ना तो ज़्यादा ऑयली फील होगा, ना ज़्यादा ड्राई फील होगा. फिर आती है आपकी ड्राई स्किन टाइप, जिसमें एकदम फ्लेकी, टाइट, टफ स्किन आपको फील होगी, दैट इज़ ड्राई स्किन. फिर ऑयली स्किन, जहाँ ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा. एक आती है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें हम बोलते हैं टी जोन ऑयली है और चीक्स नॉर्मल है. ओके. सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन स्किन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयली एंड ड्राई स्किन. ठीक है. देन कम्स द सेंसिटिव स्किन. सो सेंसिटिव स्किन में कभी भी कुछ भी लगाते हैं, अगर आपको बर्निंग होने लगे, स्टिंजिंग होने लगे, रेडनेस आने लगी, सो दैट इज अ सेंसिटिव स्किन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ऑल दी स्किन टाइप्स, अकॉर्डिंग टू जितना भी ये हमने अभी जाना, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं. ठीक है. तो आपने जो 5 हमें स्किन टाइप बताया, जिसमें नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन, एक एक करके हम इनके जो है चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए क्या स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले हम नॉर्मल स्किन की बात करते हैं. तो नॉर्मल स्किन को हम कैसे पहचानें कि हमारी स्किन नॉर्मल कैसे है और उसके हिसाब से हम अपना स्किन केयर रूटीन कैसे डिज़ाइन करें. सो स्किन टाइप पहचानने के लिए 2 टेस्ट हैं. आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश करके 45 से 60 मिनट्स वेट करिए और उसके बाद देखिए कि आपको स्किन कैसी फील हो रही है. अगर आपको ना तो ड्राई फील हो रही है ना ऑयली फील हो रही है, तो दैट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप. ओके. सिमिलरली अगर आपको 1 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि स्किन बहुत टाइट हो रही है, खिंची खिंची फील हो रही है, तो वो ड्राई स्किन टाइप है. और अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद ही मेरे फेस पे ऑयल आना शुरू हो गया है, देन दैट मीन्स यू हैव अ ऑयली स्किन. सेंसिटिव स्किन में अगेन रेडनेस फील होने लगेगी विद इन 45 to 60 मिनट्स. ठीक है. सेम चीज़ आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं. टिश्यू पेपर टच करके देखेंगे फेस पे, अगर ऑयल निकल के लग रहा है उस पर किसी भी पार्ट पे फेस के, दैट मीन्स यू हैव ऑयली स्किन. ऑयल नहीं आ रहा है तो ड्राई स्किन. टी जोन पे ऑयल आ रहा है तो कॉम्बिनेशन स्किन. तो जो हमने स्किन टाइप्स पढ़ी, इससे आप ये पता लगा सकते हैं क्या स्किन टाइप है. अब अगर नॉर्मल स्किन की बात करें, तो नॉर्मल स्किन में कोई बहुत मेजर कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है. इट्स द बेस्ट स्किन टाइप बिकॉज ना तो वो ड्राई है ना वो ऑयली है. तो आप एक जेंटल क्लेंजर से शुरुआत कर सकते हैं. उसके बाद कुछ हाइड्रेटिंग सेरम्स लगा सकते हैं एंड एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन. तो ये एक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन है फॉर नॉर्मल स्किन टाइप.
परफेक्ट। तो हमने जैसे नॉर्मल स्किन केयर की आपने बताया कि क्या रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। देन ड्राई की बात करते हैं, तो आपने कहा कि टेस्ट से पता चल जाएगा कि अगर स्किन खिंची खिंची, टाइट या फ्लेकी लग रही है तो ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वाले बहुत ही ज़्यादा सच में परेशान रहते हैं कि अगर उनकी स्किन थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तुरंत सफ़ेद होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि चेहरे पर फ्लेक्स आ रहे हैं, पपड़ी निकल रहे। करेक्ट। तो वो फिर अपने लिए कैसे डिज़ाइन करें उनका स्किन केयर रूटीन? सो ड्राई स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका क्लेंजर। अगर वो गलत हो गया, अगर वो फोमिंग क्लेंजर की तरफ चले गए तो उनकी स्किन और निकल सकती है। तो एक जेंटल क्लेंजर ड्राई स्किन के लिए, उसके बाद हाइड्रेटिंग सेरम्स जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, ग्लिसरीन बेस्ड, ये सेरम्स लगा के, देन एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर वाला मॉइस्चराइजर जिसमें सेरामिड्स हो, shea butter हो, cocoa butter हो, all these butters you can see in the label and buy that moisturizer and then sunscreen, जो एक बैरियर बना लेता है आपकी स्किन के ऊपर ताकि सन से भी स्किन डैमेज और ना हो और ड्राई ना हो। करेक्ट। सो ये ड्राई स्किन का रूटीन है। इवनिंग में दे शुड मेक श्योर कि वाइल स्लीपिंग एक ऑक्लूसिव पेट्रोलिटम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि जब हम सुबह उठें तो हमारी स्किन ग्लोई हो, ड्यूई हो, मॉइस्चराइज्ड हो। ओके। सो ये ड्राई स्किन के लिए रूटीन है। ठीक है। देन कम्स द कॉम्बिनेशन स्किन, जैसे आप जिसमें आपने कहा कि टी जोन ऑयली रहता है, बाकी नॉर्मल जो है वो नॉर्मल स्किन की तरह रहता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हम टी जोन पे ऑयल वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करें और बाकी पे अलग नॉर्मल स्किन केयर वाला? राइट, इट इज द केस फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। ऑन द टी जोन you have to use foaming cleanser, then on the face you can go for a gentle cleanser. तो मतलब यहाँ अलग लगाया, यहाँ अलग लगाया, yes. So उनको थोड़ा ज़्यादा expenditure करना पड़ेगा. They will have to buy 2 kinds of products and स्किन केयर दोनों हिस्सों पे थोड़ा अलग अलग चलेगा। क्लेंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगेन स्किन केयर रूटीन में, और एक सनस्क्रीन। सो उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बीच का तो आप कुछ भी यूज़ कर लेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। जो आपने सेंसिटिव स्किन की बात कही, वो लोग बड़े परेशान होते हैं। कभी भी एक्ने, ब्रेकआउट, कुछ भी लगा रहे हैं तो टिंगलिंग सेंसेशन, जलन हो जा रहा है। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ना प्रोडक्ट्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज़ बताइए कि वो अपनी जो स्किन केयर की रूटीन है वो कैसे डिज़ाइन करें, क्या प्रोडक्ट्स चुनें? ओके, सो सेंसिटिव स्किन केयर में यू हैव टू सी कि आपके क्लेंजर पे लिखा हो सोप फ्री क्लेंजर। ओके। सो अगर उसमें लादर नहीं प्रोड्यूस होता, झाग नहीं आता, तो वो आपके लिए बेस्ट है। परफेक्ट। एकदम माइल्ड क्लेंजर फेस पे यूज़ करें, हाइड्रेटिंग सेरम लगाएं। कोई भी प्रोडक्ट बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों की आदत होती है हर 15 दिन पे वो दे वांट टू यूज समथिंग न्यू, दे सॉ समथिंग, दे बाय समथिंग एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग। करेक्ट। वैसा नहीं करना है। अगर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपने शुरू करा है तो एटलीस्ट 6 हफ्तों तक, 1.5 महीने तक उसको यूज़ करें, उसके बाद ही स्किन केयर प्रोडक्ट को चेंज करें। बिकॉज सेंसिटिव स्किन बहुत अजीब से रिएक्ट करती है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होने लगती है, पूरी रिएक्शंस आ जाती हैं, फ्लेकी लगती है। सो वो नहीं करना है। उसके बाद एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाएं। स्किन केयर का बेसिकली जो स्किन का बैरियर है आपका, वो खराब होता है सेंसिटिव स्किन में, तो आपको बैरियर को मेंटेन करना है बाय यूजिंग फैट रिच मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी हाइड्रो बेस्ड, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। आपने जो इतने सारे प्रोडक्ट्स बताए उसको लेकर के भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो हम एक एक करके आपसे प्रोडक्ट्स के नाम पूछेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि इसको खरीदते वक्त या परचेज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। सबसे स्टार्ट में आप प्लीज़ एक हमें क्लियर बता दीजिए कि क्या क्लेंजर में और फेस वॉश में कुछ डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं। क्लेंजर एंड फेस वॉश इज जस्ट अनदर टर्म फॉर ईच अदर। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर कोई क्लेंजर ले रहा है या फेस वॉश खरीद रहा है तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या इंग्रेडिएंट्स देखें उस प्रोडक्ट को खरीदते वक्त? राइट। सो अगर हम क्लेंजर की बात करें जस्ट, तो ऑयली स्किन के लिए हमें एक हैवी क्लेंजर चाहिए, हैवी डीप क्लेंजिंग फेस वॉश चाहिए। तो जब भी आप उसे देखें तो क्लेंजर फॉर ऑयली स्किन या क्लेंजर टू क्लीन द क्लॉग्ड पोर्स, ऐसा लेबल देखकर ही डीप क्लेंजिंग वाला आप क्लेंजर खरीदें। ठीक है। फॉर ड्राई स्किन आप हमेशा हाइड्रेटिंग क्लेंजर खरीदें। फॉर सेंसिटिव स्किन हमेशा जेंटल क्लेंजर खरीदें। सो ये टर्म्स हैं अलग अलग जिनका आपको ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन स्किन में तो दोनों खरीदें, बिकॉज आपको अपनी फेस को डिवाइड करना पड़ेगा। राइट। एंड यही है, नॉर्मल स्किन के लिए तो आप कोई भी क्लेंजर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे डबल क्लेंजिंग का जो है वो काफी ज्यादा बातचीत होती है कि आपको 2 बार क्लेंजर यूज करना चाहिए। तो क्या दिन में भी और रात में भी 2 बार यूज करना चाहिए या सिर्फ एक टाइम? फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। ओके।
डबल क्लेंजिंग ही करनी होती है, डबल क्लेंजिंग से ज़्यादा नहीं करनी होती। कुछ लोग दिन में 3 से 4 बार भी फेस धोते हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइज्ड बिकॉज दैट विल स्ट्रिप ऑफ योर नेचुरल ऑयल्स। फेस के जितने हमारे जो स्किन के नेचुरल सीबम ऑयल प्रोडक्शन होता है वो भी आप वॉश आउट कर रहे हो। ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स इन मेकिंग द बैरियर ऑफ स्किन। अगर आपका स्किन केयर बैरियर ही रप्चर हो गया देन आपकी स्किन मेंटेन नहीं हो सकती। सो डबल क्लेंजिंग यस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन और कोई करे ना करे, ऑयली स्किन वाले तो जरूर करें। ठीक है, तो दिन में एक बार, रात में एक बार, ऐसे? यस, AM रूटीन PM रूटीन होता है। सो मॉर्निंग में एक बार एंड देन शाम को आफ्टर योर बैक फ्रॉम योर वर्क वर योर होम एंड यूर अबाउट टू स्लीप डू नेक्स्ट टाइम लाइक द सेकंड क्लेंजिंग पार्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसे में क्या क्लेंजर, अगर हम डबल क्लेंजर मतलब डबल क्लेंजिंग कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट यूज करें या सेम से ही हम 2 बार अपना सेम प्रोडक्ट से ही 2 बार फेस कर वॉश कर सकते हैं? हाँ। और ऑयली स्किन के लिए स्पेशली डबल क्लेंजिंग टर्म आई है, सो उसके लिए वंस इन अ वीक आप एक बार एक्सफोलिएशन भी करें। ठीक है। डबल क्लेंजिंग रोज करें और जिस दिन आप एक्सफोलिएशन कर रहे हैं उस दिन आप डबल क्लेंजिंग ना करके एक बार क्लेंजिंग करके एक बार एक्सफोलिएशन करें। ओके, परफेक्ट। तो ये क्लेंजर वाला हमने समझ लिया। Right. देन कम्स द टोनर पार्ट। Yeah. तो टोनर क्या हर स्किन टाइप वाले लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें भी खरीदते वक्त अपने स्किन टाइप के हिसाब से हम क्या परचेज करें? सो ऑनेस्टली टोनिंग टर्म अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब अब यूज नहीं होती? अब यूज नहीं होता। टोनिंग टर्म एक पुरानी टर्म है। टोनिंग का मतलब होता है स्किन का pH आप मेंटेन करें स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है। अब जितने भी क्लेंजर आते हैं दे आर यूजुअली pH बैलेंस्ड, हाँ। so we don't have to really go for toner अलग but से। in case you want to use then rose water is the best toner। ठीक है। अगर आप गुलाब जल लगा सकते हैं अपने फेस पे स्प्रे करके तो उससे अच्छा कोई टोनर नहीं हो सकता। सारी स्किन टाइप्स के लिए रेकमेंडेड है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। कई सारे लोग जैसे एलोवेरा वाले प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं? सो एलोवेरा सारी स्किन के लिए सूट नहीं करता। हाँ। सेंसिटिव स्किन में वो रिएक्ट भी कर सकता है। हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी वो रिएक्शन भी दे सकते हैं। राइट है, ठीक है। मॉइस्चराइजर जो आपने कहा कि हमारे स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, तो दैट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मॉइस्चराइजर हम कैसे चूज करें, उसमें भी अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से हम कैसे समझें कि हमारे लिए कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयली स्किन अगेन, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर। ठीक है। लाइट वेट मॉइस्चराइजर। अगेन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से वेदर में हो। ठीक है। अगर समर्स चल रहे हैं, अभी जैसे हमारा सीजन चल रहा है, तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो। करेक्ट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है आप एक्सेसिव मॉइस्चराइज करके भी एक्ने के ब्रेकआउट्स ले सकते हो। अच्छा, ओके। एक्ने डजंट मीन कि ऑयली स्किन ही होनी चाहिए। एक्ने ड्राई स्किन पे भी आ सकता है, एक्ने सेंसिटिव स्किन पे भी आ सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजर हमारा समर्स के लिए जेल बेस्ड हो फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। ठीक है। ओके। जैसे ही हम रेनी सीजन की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर चलेगा, नॉट नेसेसरीली अ जेल बेस्ड। लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर विल बी द बेस्ट मॉइस्चराइजर, ठीक है, ताकि ह्यूमिडिटी आपको ज़्यादा अफेक्ट ना करे। देन अगर हम विंटर्स की बात करें तो थिक क्रीम्स आर द बेस्ट काइंड ऑफ द मॉइस्चराइजर। सो बॉटल की लेबल भी हमेशा ये देखें क्रीम बेस्ड है, लोशन बेस्ड है कि जेल बेस्ड है। ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। परफेक्ट है। तो हम ये थोड़ा सा जो मॉइस्चराइजर वाला चीज़ है वो हम वेदर के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, Absolutely. करना भी चाहिए, करना जैसा भी कि चाहिए। आपने। ग्रेट। सनस्क्रीन जो आज के समय में सब लोग कहते हैं, स्पेशली आप मतलब डर्मैट्स की, प्लीज यूज करो, प्लीज यूज Yes. करो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्शन को भी बेटर किया है सिर्फ सनस्क्रीन यूज करके, Absolutely. क्योंकि उनका चेहरा इतना टैन हो रहा था। Absolutely. सनस्क्रीन को लेकर के बहुत ही ज्यादा हाइप भी है कि SPF पहले 10 आता था, 20 आता था, अब ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जो 70-80 दे रहे हैं। Right. उसमें भी UV रेडिएशन वाले PA+++। Yes. पहले सनस्क्रीन का हमें प्लीज कॉन्सेप्ट समझाइए, और एग्जैक्टली कितना SPF, कौन से UV रेज का प्रोटेक्शन, और कितना PA+++, ये सब क्या है? Okay. So sunscreen basically is a cream to protect you from the sun. Right. It creates a screen on your skin. एक झिल्ली बनाती है आपकी स्किन के ऊपर जिससे आपको धूप की किरणों से आप बच सके। अब धूप में 2 तरीके के एजेंट्स होते हैं, UVA, UVB रेज। अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो उसमें एक SPF टर्म्स होता है, विच इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो वो या तो 30 आता है या 50 आता है। पहले 15 आता था, 10 आता था, अब वो यूजुअली कोई उस पर जाता नहीं है। बेस्ट इज SPF 50 which gives you 99.9% protection from the sun rays. Great. It is claimed like that.
एनीथिंग अबव 50, जो भी कंपनीज क्लेम करती हैं 60, 70, 100, 115 ऑल्सो हैव सीन, सो दैट्स अ मार्केटिंग गिमिक. इट डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन. 100 से ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं एनी वे, एंड 99% 50 में हो जाता है. सो what else you want? Then comes PA. So that is persistent pigment darkening. Okay. It protects you from tanning, pigmentation and skin aging basically. ठीक है. हाँ. So PA+, PA++, PA+++, PA+++++. हाँ. 4 categories are there, which gives you low protection, moderate protection and very high protection from UVA rays. SPF defines your protection from UVB rays. PA is for UVA rays. ठीक है. So हमें एक सनस्क्रीन में, एक अच्छी सनस्क्रीन में दोनों चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ SPF वाली चाहिए, PA वाली नहीं चाहिए. Looking at the heat right now in different parts of India, I feel that the sunscreen should be a combination of both. It shouldn't be just SPF or PA. So that's how you select. SPF 50 और PA+++ would be the best combination. Would be the best combination. अब इसमें भी sunscreen के भी और types भी होते हैं. Chemical sunscreen, mineral sunscreen. So chemical sunscreen works best in most of the skin types. ठीक. Mineral sunscreen works best for sensitive skin type. ठीक है. So it protects you, give you extra protection from the sun. Great. And combination sunscreens भी आती हैं, जिसमें chemical, physical दोनों होती हैं. तो yeah. This is the concept of sunscreen. Great. डॉक्टर, इसमें ना आजकल जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ऐसे आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि इसमें भी SPF है. हम मेकअप प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, प्राइमर हो, वो भी क्लेम करते हैं कि उसमें भी SPF है. तो अगर 20-30 SPF एक प्रोडक्ट में है, उसमें भी 20-30 है, फिर हम अलग से सनस्क्रीन भी लगा रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें सही हैं या सिर्फ हमें सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए? चीज़ों में कुछ गलत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल. सनस्क्रीन तो लगानी ही है. अगर आपको ये लगता है कि मेरे प्राइमर में भी SPF है, मेरे फाउंडेशन में भी है, मॉइस्चराइजर में भी है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सनस्क्रीन तो आपको लगाना है, उसके बाद आप कुछ भी लगाएं. ओके, ठीक है. सनस्क्रीन हम किस स्टेप के बाद लगाएं? मॉइस्चराइजर के बाद या पहले? ये थोड़ा सा प्लीज बताइए. सो मैं आपको पूरा रूटीन बता देती हूँ. पहले क्लेंजर होता है, फिर आपके सिरम्स होते हैं. सिरम्स यूजली 2 होते हैं. एक विटामिन C होगा, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो. ऑयली स्किन में विटामिन C नहीं दिया जाता. फिर हाइलुरोनिक एसिड होगा कुछ हाइड्रेटिंग के लिए, फिर मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन. सो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं इन द मॉर्निंग. ओके, फेस वॉश, सेरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. ठीक है. ओके, ये सो या लास्ट में सनस्क्रीन होता है, बिकॉज वो सबसे ऊपर रहना चाहिए धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए. और हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो कितनी देर पहले सनस्क्रीन लगा के निकले? सनस्क्रीन को एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर यू स्टेप आउट इन द सन लगाना है. और सनस्क्रीन को दिन में 3 बार लगाना होता है. हर 2-2 घंटे के गैप में आपकी सनस्क्रीन रिपीट होनी चाहिए. ठीक है. इट डजंट वर्क आफ्टर 2 आवर्स. बट अगर जैसे हमारा काम इंडोर का ही है, हम थोड़ा सा ही धूप में एक्सपोज हो रहे हैं रास्ते में आते वक्त, तो क्या फिर हम इंडोर में भी है तब भी हम दोबारा लगाएं? एब्सोल्युटली. सो ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि हम तो इंडोर्स हैं, आज तो बारिश है, अब कुछ ठंड है, धूप नहीं है. सो वैसा कुछ नहीं है. सन इज ऑलवेज देयर. दिन आ गया तो सन आ गया. एंड सन की जो रेज है वो स्कैटर होके डस्ट पार्टिकल से, क्लाउड से वो फिल्टर होके आती ही है. सो यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन नो मैटर वेयर यू आर. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज इन दीज कैमराज द लाइट्स, UVA UVB रेज आर स्टिल देयर. इनमें भी रेज होती हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना है. बट इसमें ना जैसे जेन्युइनली बीइंग अ गर्ल आई एम आस्किंग कि अगर हम जैसे घर से सनस्क्रीन लगा के निकले, हमने मेकअप किया, अब इस मेकअप के ऊपर क्या हम फिर से सनस्क्रीन लगा सकते हैं? 2 घंटे बिल्कुल लगा सकते हैं. सनस्क्रीन के भी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आते हैं. ठीक है. क्रीम बेस्ड भी आती है, लोशन बेस्ड भी आती है, स्प्रे बेस्ड आती है. सो स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ. वो आप स्प्रे करिए फेस पे अपने मेकअप के ऊपर, इट विल नॉट शो you, it will just give you glow, some dewy look, and people just love it. Okay. And there are sunscreens coming as compact powders also these days. Right. So you can just powder your face and be ready. ठीक है, परफेक्ट. इसमें जो आपने बताया कि स्प्रे वाली चीज़ है या अलग अलग तरीके से सनस्क्रीन आ रहे हैं, तो जो हम सनस्क्रीन खरीद रहे हैं तो उसको क्या हम एक ही सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करें या वो भी चेंज करते रहना चाहिए? See, as I said, skincare change according to seasons. ठीक है. And skincare change according to your skin type. Your skin type is genetic. वो change नहीं हो सकती. जो skin type आपकी है वो वही रहती है. प्लस माइनस कम ऑयली, ज़्यादा ऑयली हो सकती है. बट विद अकॉर्डिंग टू वेदर, येस यू शुड चेंज योर प्रोडक्ट्स. कोई भी प्रोडक्ट्स 1.5 से 2 महीने के पहले चेंज नहीं करना है. आपने कुछ शुरू किया है, अनलेस इट इज रिएक्टिंग यू सो मच दैट यू कांट यूज इट,
अदरवाइज 2 months यूज करिए, योर स्किन गेट्स यूज टू द प्रोडक्ट। ठीक है। इनिशियली 15 days आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेटर ऑन यू स्टार्ट एडजस्टिंग। और इसमें अगर स्किन मतलब जो सनस्क्रीन है वो वाइट कास्ट छोड़ता है तो क्या वो खराब सनस्क्रीन है? Not at all. ठीक है। So if it is leaving a white cast, it means it has a physical component also. Okay. It is a better sunscreen to be honest. अच्छा, अगर work wise देखा जाए, but yes, people don't like it. हम्म, So you can just go for chemical sunscreens and avoid the physical part. ग्रेट। अभी जैसे हमने क्लेंजिंग की बात की, मॉइस्चराइजर, टोनिंग और सनस्क्रीन की बात की, सिरम्स के लिए आपने कहा कि Right. वो भी बहुत ज़रूरी है। Yes. तो जो सिरम्स हैं क्या वो हम हर एज ग्रुप में लगाना शुरू कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एज है कि इसको क्रॉस कर लिया तब आप सिरम्स पे जाइए? Okay, very nice question. It is usually after 18 years of age that you should start using any serum. ओके, बच्चों का still 18-19 we consider children only. So till that age group आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्किन केयर करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन उतना ही यूज करना काफी है। है। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग मिनिमल सिरम्स, नॉट टू मैनी, लाइक हाइलुरोनिक एसिड। इट जस्ट हाइड्रेट्स योर स्किन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक फेमस प्रोडक्ट है रेटिनॉल। हाँ, People have so much inquisitive, they're very inquisitive to know about retinol these Retinols, days. yes. Retinol should be started only after 28 years of age. So ये दो products के लिए major cut-offs है, हाँ, जो एक आपको 18 साल, एक 28 साल। 28 साल। ठीक है। एंड दूसरा अगर हम कोलेजन की बात करें तो that should be started after 35 years of age, ओके। जो स्किन लिफ्टिंग के लिए यूज होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपकी उससे पहले यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज योर स्किन इज नेचुरल एंड इट्स हेल्दियर। बिल्कुल। यू आर यंग। ठीक है। आफ्टर 35 you come in the category of mature. हाँ, So that time you need to start using everything altogether. ठीक है। तो आपने जैसे सबसे पहले बताया दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। Yes. तो इसमें क्या कितना परसेंटेज वाले प्रोडक्ट्स ले, क्योंकि 1% 2% लिखे हुए आते हैं, तो हम हाँ। कैसे ले अपने लिए? So hyaluronic acid के products में usually उसकी परसेंटेज मेंशन नहीं होगी। ठीक है। अगर आप नियासिनामाइड खरीदते हो उसमें मेंशन होती है 2% 5%। ओके, सो हाइलुरोनिक एसिड के लिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन उसमें जो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड होता है वो बेस्ट होता है, बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट योर स्किन। ओके। हाई मॉलिक्यूलर वेट पेनिट्रेट नहीं करता, तो वो यू कैन चेक। एंड द बेस्ट वुड बी दैट यू विजिट योर डॉक्टर एंड आस्क देम कि विच हाइलुरोनिक एसिड विल वर्क फॉर मी। ठीक है। और इसी में जैसे रेटिनॉल के लिए भी जो है वो रेटिनॉल में परसेंटेज मैटर करती है। रेटिनॉल में 0.04%, 0.25%, 0.05%, ये सारी परसेंटेजेस आती हैं। अब उसमें अगर आप बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल यंग स्किन टाइप है आपका, तो 0.04% वर्क्स द बेस्ट। ठीक है। दैट टू वंस इन अ वीक, बिकॉज अच्छा। रेटिनॉल कैन वीकन योर स्किन बैरियर। तो हफ्ते में बस एक बार? हफ्ते में एक बार लगाना होता है टू रिड्यूस द फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। किस टाइम पर? रात में सोते वक्त बेड टाइम आपको रेटिनॉल की एक लेयर फेस पे लगानी है। इट विल हेल्प योर एक्ने ऑल्सो, it will help you reduce the fine lines also. It is used for skin youngification because वो skin का turnover time आपका reduce कर देता है। जल्दी जल्दी न्यू स्किन आती है तो वो फ्रेश दिखती है। ओके। और वो जो हाइलुरोनिक एसिड था उसका भी कोई है कि कब यूज करें? हाइलुरोनिक एसिड को दिन में 2 बार यूज करना है। ठीक है। फेस वॉश के तुरंत बाद हाइलुरोनिक लगा लें, थोड़ी डैम्प स्किन पे। ओके। ऐसे इवनिंग में जब आप फेस वॉश करते हैं फिर हाइलुरोनिक लगा लें। ठीक। सो हाइलुरोनिक एसिड इज इट्स लाइक वाटर इन द स्किन, तो इट गिव्स यू ग्लो एंड हाइड्रेशन। और कोलेजन के लिए जो आपने बताया वो कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उसको खरीदें? सो ऑनेस्टली कोलेजन के बहुत सारे अगेन तरीके आते हैं। आजकल ओरल कोलेजन भी बहुत फेमस हो रहा है, एंड अदरवाइज प्रोसीजर वाइज कोलेजन इज द बेस्ट कोलेजन। तो 35 के बाद इफ यू कैन टेक सम नीडलिंग प्रोसीजर्स ऑन द स्किन, अच्छा, माइक्रो नीडलिंग, डिफरेंट प्रोसीजर्स, दैट विल हेल्प यू बिल्ड लॉट ऑफ कोलेजन। बट इफ यू आर कीन ऑन टेकिंग ओरल कोलेजन तो उसकी 30% बायोअवेलेबिलिटी ही होती है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता, बट स्टिल यू कैन टेक इट एवरी डे, वन स्कूप एवरी डे यू कैन टेक। तो हमने अभी तक जो स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स की बात की, इसमें क्या मेकअप प्रोडक्ट्स भी हमें अपने स्किन के हिसाब से चुनने चाहिए या वो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो मेकअप प्रोडक्ट्स भी आप स्किन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सी इफ यू टॉक अबाउट ऑयली स्किन, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ड्यूई लुक वाला मेकअप यूज करेंगे तो वो स्किन में मेल्ट हो जाएगा, फाउंडेशन भी मेल्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। ऐसे ही ड्राई स्किन के लिए अगर आप मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स ले लोगे तो वो और ड्राई लगेगी, फाइन लाइन ज़्यादा दिखेंगी और आपका जो लुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होगा। सो इनको आप स्विच कर दीजिए। ठीक है। ड्यूई प्रोडक्ट्स फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज उसमें आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी,
डैम्प लगेगी, नाइस लगेगी। ठीक है। एंड ऑयली के लिए आप बिल्कुल भी मेल्टिंग प्रोडक्ट्स ना लें, मैटिफाइंग चीज़ें लें ताकि आपका मेकअप पोर्स में सेटल ना हो। ऑयली स्किन में बिग पोर्स होते हैं, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं तो आपका मेकअप भी अच्छा निकल के आएगा। करेक्ट है। तो जो हम लोग स्किन केयर की बात करते हैं तो क्या ये सब प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड करता है या हमारी लाइफस्टाइल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी डाइट, ये सब भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं? Everything has a role to play when it comes to skin. I mentioned in the very beginning, diet plays a very very major role. So अगर आपकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच है, सप्लीमेंट रिच है, फ्रूट्स, वेजीज, वाटर रिच है, तो डेफिनेटली इट विल शो ऑन द स्किन। ओके, वहीं आपकी डाइट अगर जंक फूड रिच है, स्पाइसी डाइट है, तो आप इजीली फ्लश करने लगोगे, धूप में जाओगे चेहरा लाल हो जाएगा, फ्लेकीनेस ज़्यादा दिखेगी। बहुत सारी ऐसे डाइट्स हैं जिनसे लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि पीनट्स हैं, सोया है, मिल्क है, फिश है, एग्स हैं। इन सब चीज़ों से एक कंडीशन होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ऐसे लोग रिएक्ट करते हैं और उनको स्किन में बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं, इचिंग होती है बहुत। तो डाइट से स्किन का बहुत पुराना नाता है और ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसे आप फूड आइटम्स के नाम बता सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, या अगर आप खाते हैं तो आपकी स्किन अंदर से निखर करके आएगी, क्योंकि कहा जाता है ईट योर स्किन केयर। ऑफ कोर्स। सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। जिन भी वेजीज में कलर्स हैं, कलर रिच वेजीज एंड फ्रूट्स हैं, वो अगर आप खाओगे तो वो सारी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं। बीट कैरेट्स, ओके, पम्पकिन, एंड देन ग्रीन वेजिटेबल्स, टमेटोज, सारी एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं। जुकीनी, ब्रोकली, ये सब स्किन को बहुत फ़ायदा करते हैं। तो इन सब का अगर आप रोज़ खा रहे हो तो इट विल हेल्प यू। मैंगोज, पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, सब स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेट। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप एक बार हमारी ऑडियंस के लिए ये क्लियर ज़रूर बता दीजिए, मॉर्निंग स्किन केयर में क्या हमें शामिल करनी चाहिए प्रोडक्ट्स, और जो नाइट का स्किन केयर करते हैं हमें उसमें क्या शामिल करनी चाहिए प्रोडक्ट्स? ओके, सो मॉर्निंग स्किन केयर में सबसे पहले क्लेंजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स, देन वन सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके, देन यू कम टू मॉइस्चराइजर, अगेन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मॉइस्चराइजर का टाइप चेंज हो सकता है, आपका जेल, हाइड्रेटिंग एंड क्रीम एंड लोशन बेस्ड, एंड देन सनस्क्रीन। सो ये 4 या 5 स्टेप का रूटीन ही होता है। किसी में 2 सीरम्स, किसी में 1 सीरम, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किन टाइप। ठीक है। देन अगर हम इवनिंग की बात करें तो हमारा क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, 2 स्टेप्स तो होंगे ही होंगे, और एक नाइट क्रीम। वो नाइट क्रीम रेटिनॉल भी हो सकती है, वो नाइट क्रीम डीपिगमेंटिंग क्रीम्स भी हो सकती हैं जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, परफेक्ट। तो बस ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो हमें लगानी होती है अपने चेहरे पे। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है 10 तरह के प्रोडक्ट्स लगाने का अपने फेस पर, तो आप सपोर्ट करती हैं उस चीज़ों को? एब्सोल्युटली नो। 10 स्किन केयर प्रोडक्ट से आपकी स्किन सिर्फ डैमेज होगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम स्किन केयर अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ, अगर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमेशा हम देख करके संभल के चले, और किस एज के हिसाब से हम कैसे उसको चेंज या स्विच करें? सो अपना स्किन केयर रूटीन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अपनी स्किन टाइप को जरूर पहचानें, बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने स्किन टाइप ही गलत पहचानी तो प्रोडक्ट्स भी गलत हो जाएंगे। हर चीज़ आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करती है, हर चीज़ आप किन लिविंग कंडीशंस में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल। बाय लिविंग कंडीशंस आई मीन द टेम्परेचर, योर आउटगोइंग, हाउ यू आर, लाइक हाउ एक्सपोज्ड यू आर टू द एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंगली स्किन केयर को अपना चूज करें, एंड चूज करना इज नॉट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। आजकल तो बहुत अवेयरनेस है, बट अपने आप को पहचानना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेट। और कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो हमें अपने स्किन में अगर दिखाई दे तो तुरंत हम किसी एक्सपर्ट या डर्मैट के पास जाकर के दिखाएं? बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम से एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मेरी स्किन ऑयली भी नहीं है फिर भी मुझे एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो देयर कैन बी सम हार्मोनल फ्लक्चुएशंस गोइंग इन द बॉडी। सो यू शुड फर्स्ट गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। एकदम से कोई रिएक्शन लगती है, आपको लगता है कि ओवरनाइट स्वेलिंग आ गई है, इचिंग बढ़ गई है, पूरी बॉडी रेड हो रही है, in this case also you should go and visit your dermatologist. Perfect. तो ये सारे रेड फ्लैग्स हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। ग्रेट। हम चाहते जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज ज़रूर दें कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करना कितना ज़रूरी है, भले वो मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए, और विथ एज हमें इस पर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो स्किन केयर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की डेट में हम इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लाइफ हैज़ बिकम सो स्ट्रेसफुल। सो अपने लिए रोज़ कम से कम 10 मिनट ज़रूर निकालें, सुबह और शाम। उसमें आप अपना स्किन केयर भी करें,
थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करें मॉर्निंग में एंड अपनी डाइट को भी अच्छा रखें, तो उन सब से आप अपनी स्किन में बहुत मेजर चेंज देख पाएंगे। हो सकता है आप डॉक्टर को विजिट ना भी करना चाहें, तो इतना रूटीन भी फॉलो करने से आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपकी स्किन एक निखर के सामने आ सकती है। बिल्कुल, ग्रेट, परफेक्ट। आपने जो चीज़ें हमें बताई उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी, खास करके जिन लोगों को नहीं पता कि अपने स्किन टाइप कैसे पहचानें और इस हिसाब से अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कैसे चुनें। तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा दिया है। तो आई एम श्योर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी एंड आपने इतनी ब्यूटीफुली हर चीज़ का आंसर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ। थैंक यू।